Hey there everyone, welcome to Softest Classes। तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं अबाउट सेल्फ रिलायंस। जी हाँ, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस थ्रू ग्लोबलाइजेशन। तो जो क्वेश्चन आपके सामने है ये है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रैटेजीज फॉर सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस थ्रू ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है। तो जब भी हम सेल्फ रिलायंस का टर्म जो यूज करते हैं, सो व्हाट इज सेल्फ रिलायंस? तो बाय सेल्फ रिलायंस वी मीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि तरक्की हो एक देश का, है ना, सच दैट स्ट्रैटेजी जो बन रहे हैं ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेकन such that the country's dependency on external resources or goods or services should reduce। यानी कि जो स्ट्रेटेजीज लिए जाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो इस तरीके से लिया जाना चाहिए ताकि कि एक कंट्री या नेशन का जो डिपेंडेंस है बाहरी रिसोर्सेज हो जाए, गुड्स या सर्विसेज, यानी कि हम लोग इम्पोर्ट्स की अगर बात करें तो इन सब पे हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कम होना चाहिए। अपने पास इतना रिसोर्स होना चाहिए जिसके ऊपर हम निर्भर कर सके, राइट, डिपेंड कर सके, एंड नॉट ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज। तो यही हो जाता है सेल्फ रिलायंस। अब सेल्फ रिलायंस के दो तरीके हैं। कैसे हम सेल्फ रिलायंस, जो कि ये डिपेंडेंसी, इसको कैसे कम कर सकते हैं बाहरी चीजों के ऊपर, इसके दो तरीके हैं। एक हो जाता है हमारा सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोटेक्शन। इसका क्या मतलब है? प्रोटेक्शन यानी कि मेरे देश के जो डोमेस्टिक मार्केट्स होंगे उनको मैं प्रोटेक्ट करूंगी फॉरेन कंपटीशन से। फॉरेन कंपटीशन से यानी कि मुझे मेरे कंट्री में इंपोर्ट का डिमांड कम करना है। और मैं इंपोर्ट का डिमांड कैसे कम कर सकती हूँ? मुझे इंपोर्ट के प्राइस को बढ़ाना है या फिर उनको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि वो मेरे देश में ना आए, यानी कि मुझे ट्रेड बैरियर्स लगाना पड़ेगा या फिर इंपोर्ट टैरिफ्स यूज करना पड़ेगा, सो दैट जो डोमेस्टिक मार्केट है वो प्रोटेक्टेड रहे और फॉरेन कंपटीशन का उन्हें सामना ना करना पड़े और ग्रो कर सके। और पूरा का पूरा डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो? खुद अपने देश के चीजों पे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट। तो ये है हमारा सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोटेक्शन। यानी कि सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोटेक्शन का मतलब, फिर इसका मतलब यही हो गया कि वी कैन राइट डाउन इट एज रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन imports and protecting domestic market from foreign competition। तो इसको अचीव करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? दैट इज ट्रेड बैरियर्स डालने चाहिए, इंपोर्ट टैरिफ डालने चाहिए, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, दैट इज इंपोर्ट कोटा भी डाल सकते हैं ना। तो ये सारे वेज क्या हो जाते हैं कि हम लोग ट्रेड को डिस्करेज कर रहे हैं। सो दिस इज अ टेक्निक फॉर डिस्करेजिंग ट्रेड। ओके, अब हम लोग दूसरा जो बात करेंगे वो है हमारा सेल्फ रिलायंस थ्रू ग्लोबलाइजेशन। जैसे हम ये टर्म ग्लोबलाइजेशन का यूज कर लेते हैं तो इट इज जस्ट अपोजिट टू द मीन्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। यानी कि वहां पे बोला गया है, पिछले वाले में बोला गया है कि ट्रेड बैरियर्स डालो, ट्रेड मत करो, अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो जाता है कि ट्रेड बैरियर्स हटाओ, जितना हो सके डोमेस्टिक मार्केट को इंटीग्रेट करने दो वर्ल्ड मार्केट के साथ। तो इंटीग्रेशन, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी with
world market. Why? To reap benefit by exporting, यानी कि अगर कंट्री में एक्सपोर्ट होगा तो मनी वैल्यू क्रिएट होगा. इट इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. सो एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज. और सिर्फ यही नहीं, जो बाहर की अच्छी चीजें हैं अगर हम वो उसको अपने देश में लाएंगे तो देश में तरक्की होगा. जैसे कि एंड इम्पोर्टिंग important and necessary inputs, technology, etc. for economic growth and development. तो ये हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन. तो इसका मतलब ये हम कैसे कर सकते हैं? रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स and allowing technology transfers, foreign direct investment, etc. So these are the means to encourage सेल्फ रिलायंस टू ग्लोबलाइजेशन, कि कैसे देश में तरक्की हो और देश में रिसोर्सेस रहे और हम अननेसेसरीली डिपेंड ना करें. और पहले वाला जो प्रोटेक्शनिज्म था कि बाहर से कुछ नहीं लेंगे, जो भी है अपने नेशन में प्रोड्यूस करेंगे, नेशन का मार्केट एक्सपैंड करेंगे और उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाएंगे. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिलायंस बिटवीन थ्रू प्रोटेक्शनिज्म एज वेल एज सेल्फ रिलायंस थ्रू ग्लोबलाइजेशन.